और मैंने देख लिया किसी ने, अरे क्वेश्चन पढ़ा है, पीडीएफ ले लेना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं तो चाहता हूँ जितना भी टाइम मिले एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा सॉल्यूशन करने जाओ ना। क्या करने जाओ? इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। क्या करो? क्वेश्चन का क्या ड्रॉ किया करो? इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब वो पहला स्टेप, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है वो पहला स्टेप जो क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में आता है। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एनी क्वेश्चन। समझ में आया? अरे कुछ तो पेन चलाते हो आप। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है? उसको खोलना, क्वेश्चन को खोलना। तो इक्विवेलेंट सर्किट आना चाहिए। अभी आप मैं कहता हूँ करके दिखाओ 2 मिनट में सारे क्वेश्चन, और एक वही आदत पड़ी हुई है एकेडमिक वाली, करके बैठे हैं, क्वेश्चन नोट करके बैठे हैं। तो क्वेश्चन तो इधर मैंने भी नोट कर रखा है, मैं कॉपी मंगा लूं, क्या किया है, क्वेश्चन नोट करके आगे पेन बस। हम्म, नहीं आता तो सोचते रहो या थ्योरी पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो अब क्वेश्चन को, दो डायोड लगी हैं, इस डायोड को नाम दे दो D1 और एक D2। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी रिकॉग्नाइजेशन अच्छे से हो जाएगी। पोलैरिटी बड़ी कर लो। बड़ी लाइन किसके लिए होती है? पॉजिटिव के लिए। और छोटी लाइन, ये डीसी बैटरी है। क्या है? ये एक डीसी बैटरी। कई चीजें सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन में। अब सुनो ध्यान से। हाँ जी, पोलैरिटी के हिसाब से D2 डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस है। कैसे फॉरवर्ड बायस है? पॉजिटिव को लेके चलो पी पे, क्योंकि जब ये अब ये क्वेश्चन डिजाइन किए नॉन टेक्निकल वालों ने, डायोड को थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा करते तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं, उनको लगा ये वैसे ही एरो लगा रखा है। हमारे लिए तो एक डिवाइस है। क्या है? उनको लगा कोई ये एरो एरो नहीं है, ये डिवाइस है हमारा। कौन सा? डायोड। इसके अंदर डिप्लीशन लेयर होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? D2 डायोड क्या है भाई? D1 बताओ। हाँ जी, इस पोलैरिटी से देखोगे ना, इस पोलैरिटी से चेक कर लो, कोई एक टच चेक कर लिया करो। माइनस देखो कहां जा रहा है डायोड के, ऐसे डायोड है ये। माइनस देखो यहाँ, अरे एक टर्मिनल चेक कर लो ना, पी पे जा रहा है माइनस, मतलब डायोड क्या है ऊपर वाला? रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस बताना है पहले। ठीक है, हो गया। इमीडिएटली ड्रॉ कर लो। अब आप कहोगे कि सर ये आइडियल है कि प्रैक्टिकल है? देखो यार, आइडियल प्रैक्टिकल का पता कैसे चलता है? जब ऑप्शन जब ऑप्शन फ्रैक्शन में दे रखे हो, किस में दे रखे हो, मतलब 0.5 ऐसे कुछ, तब तो आंसर हमेशा प्रैक्टिकल डायोड है। क्या कहते हो? यार नहीं फेंकना, नहीं आ जाएंगे सर लेने। हाँ जी, डायोड, क्योंकि अब ये देखिए अगर डायोड में कटिन होता 0.7 0.3, तो ये वाली 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.7 तो 4 पॉइंट क्या बनेगा, 4.3 कुछ बनेगा। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा कुछ? 0.82 सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं दिख रहा है, मतलब डायोड आइडियल है। मतलब डायोड खुद ही दिमाग में आ जाता है। आप प्रैक्टिकल नहीं मान सकते यार, सिंपल सिंपल आंसर निकल, राउंड ऑफ वैल्यू लिखी हुई है 5 5 5। क्या कहते हो? मतलब सप्लाई वोल्टेज में से कुछ घटाना ही नहीं है आपको, 5 का 5 ही रखना है। आइडियल डायोड है। जल्दी से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दो। क्या करना है? ये क्या कर दो, ओपन। क्या कर दो? कर दिया ओपन। और ये क्या कर दो? शॉर्ट। क्या कर दो? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ध्यान से, फिर से मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई, अपनी तरफ से प्लस माइनस जैसा उसने रखा वैसे ही रखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है अभी भी। हाँ जी, आगे देखना, 20 ओम में लगा हुआ एक वैरो, फिर ऐसे लगी हुई है। इसको थोड़ा सा यार इधर बनाता हूँ मैं, देख देख कर बनाना ना, सिंपल आपको समझाने के लिए। ये ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ डायोड क्या है, यहाँ के डायोड क्या होगी, शॉर्ट हो गई। ये 30 ओम। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे चलो, ऊपर वाले डायोड क्या है? ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। इसका क्या हो गया? ये वैल्यू कितनी है? ओम। ये कितना है? 5। कोई कहता है +5 के -5। ये बैटरी सिर्फ 5 वोल्ट की है, बैटरी के अंदर +5 भी होता है और -5 भी होता है। एक बैटरी पे कंफ्यूज नहीं होना खड़ा होगे। ठीक है,
खड़े हो आप, वहीं पे खड़े हो, +5 देखो, प्लस माइनस सिर्फ केवीएल लगाते हुए देखते हैं, कैसे देखते हैं कि कैसे आपको उसको एडजस्ट करना है। अदरवाइज इसको सिर्फ राउंड ऑफ वैल्यू समझे, कितनी वैल्यू है, 5 वोल्ट है। +5 वोल्ट भी अकेला नहीं हो सकता, और -5 वोल्ट भी। जब +5 है तो -5 भी होगा उस बैटरी में, क्या होगा, +4 वोल्ट की बैटरी तो -4 वोल्ट भी वहीं कहीं इस बैटरी में, दोनों टर्मिनल अवेलेबल होते हैं। कभी देखा एक बैटरी, एक बैटरी आपको मिल जाए पॉजिटिव टर्मिनल की, फिर आप घर आओ यार बैटरी तो चल नहीं रही, शॉपकीपर कहेगा यार नेगेटिव वाली तो बैटरी लेके ही नहीं गए आप। हुआ ऐसे कभी आपके साथ? वो तो वही होती है ना, पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रोड लगी होती हैं, समझ में आया? तो अब ये बताओ, जो ऊपर वाला 20 ओम रेजिस्टेंस है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है? ये पिक्चर में इस टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा। देखो करंट घुमा के देखो बैटरी का, करंट बैटरी का पॉजिटिव निकलेगा, निकलेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। रीजन क्या है? इधर क्या बना हुआ है? गर्मियों के दिनों में, जैसे गर्मियां चल रही हैं, अब एसी चल रहे हैं, अभी सर्दियां आएंगी, विंटर आएंगी, फिर भी एसी चलाओगे? नहीं चलाओगे। एसी बंद कर रखे हैं, ऑफ है, तो वो लोड तो है लेकिन ऑफ कर रखे हैं, तो चाहे आप एसी को उतार के नीचे रख दो, कूलर वगैरह होते हैं, आप इधर उधर एडजस्ट करते हो सर्दियों में, तो जो जिसमें से करंट नहीं जा रहा है वो सर्किट का पार्ट नहीं है, लोड का पार्ट, उसकी वजह से बिल नहीं आएगा सर्दियों में एसी का कोई बिल। मतलब यही तो बात है कि यहाँ पर जो भी लोड लगा हुआ तो ओपन सर्किट हो गया ना। तो मतलब ये 20 ओम, ये वाला 20 ओम, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। इस सप्लाई के ऊपर लाइबिलिटी किसकी रह गई? इसको करंट देना है और इस 30 ओम को देना है। ऊपर वाले 20 ओम को करंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऊपर वाले डायोड ने क्या कर रखा है इसको ओपन। ये ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, देखो कैसे कर दिया काम। मतलब इंटरेस्ट में क्या कर दिया आपने, एसी वाले जो सर्किट थे सबको क्या कर दिया, डायोड लगा के ओपन सर्किट कर दिया। आया समझ में? अब सिंपल सा सर्किट। अब थोड़ा सा इक्विवेलेंट देखना, आप यहां तक ये नोट कर लो एक बार, क्योंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ये स्टेप 1 है जो आपने क्वेश्चन देखने के बाद करना है हमेशा। यहां क्या लिख दिया? अब इस सर्किट में करंट निकालना है, वो क्या निकालना है, और उस करंट की वैल्यू मान लो आई एक्स है। क्या है बताओ भाई? कर लिया नोट? चले आगे। तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, स्टेप नंबर 2 इसका। जब ये सर्किट का पार्ट है ही नहीं तो फिर करंट रखें क्यों इसको? ये बचा सर्किट आपके पास, ठीक है। अब ये 5 वोल्ट की जो करंट है आई एक्स, कहां कहां जा रही है? 20 और 20 में, दोनों। 30 था ऊपर वाला, कितना था? 30 था, कोई बात। अच्छा ऊपर वाला 20 हट गया, वो 20 वाला हट चला गया। कितना था ये? जो 20 ओम में करंट है नीचे वाले सोर्स के साथ जो लगा हुआ है, वही 30 ओम वाले में भी करंट है। क्योंकि जो करंट सप्लाई से निकला वो पूरा का पूरा इधर तो जा ही नहीं रहा है, इधर नहीं जा रहा ना, हवा में तो करंट नहीं जाएगा, तो सारा का सारा 30 ओम में एंटर कर जाएगा। 30 ओम में और 20 ओम में सेम करंट है। जितने भी सर्किट एलिमेंट होते हैं अगर सब में सेम करंट है तो मतलब सीरीज कनेक्शन। मतलब सीरीज कनेक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, आप कहीं घर में जा रहे हो, फैन बंद कर दो जाके, या कोई भी एक स्विच बंद कर दो, अगर सारे बंद हो गए, फैन चल रहा है, एसी बंद हो गया, और भी सारे बंद हो गए, मतलब सीरीज कनेक्शन है। क्या है? और अगर फैन बंद करने से दूसरे डिवाइस या लाइट बंद करने से चल रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है? आया समझ में? क्योंकि पैरेलल में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और सीरीज में सारे एक साथ काम करते हैं। सीरीज में एक में करंट नहीं गया, जैसे अभी दिवाली फेस्टिवल आएगा, एक वो जो स्विच लगे होते हैं लाइटनिंग वाले, वो सीरीज में होते हैं। क्या होते हैं? एक हटाया स्विच सब बंद, एक एक बल्ब हटा दो बीच में से सब। आया समझ में? ये सबसे बड़ी पहचान है। तो जब सीरीज में होते हैं, बच्चे ऐसे याद करते रहते हैं सीरीज में R1 + R2 + R3, यार ये इतनी रबिश बात है, ये क्यों सीख रहे हो आप ऐसा सीखो सर्किट का एलिमेंट्स में सेम करंट, और उसके बाद सेम में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं रेजिस्टेंस। क्या हो जाते हैं? सही तो बात सबको ही पता होती है। ऐड, अब 20 और 30 कितने बनेंगे, के बजाय 20 30 को दो अलग अलग जगह लिखने की एक ही जगह लिख लो, कितना, और सप्लाई कितने की है? V/R, V = IR यूज करेंगे ना, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? V कितना है? 5, और R कितना है? 50 ओम। तो आंसर आ गया। आया समझ में? लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर पेपर में ऐसे लिखा होता ये करंट बताओ, इसकी वैल्यू IY है, इसकी वैल्यू IX कहां से निकल रहा है बैटरी के, और IY कहां निकल रहा है बैटरी के। एक बात मुझे बताओ, चाहे IX घूम रहा है चाहे IY घूम रहा है, करंट तो एक ही घूम रहा है सर्किट में, एक ही घूम रहा है।
आई एक्स और आई वाई अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आई एक्स और आई वाई डेफिनेटली टकराएंगे। देखो इधर से आई एक्स आ गया और इधर से आई वाई। ब्रांच में करंट तो 5/50 ही है, 1/10 बोलते हैं इसको, क्योंकि 5/50 कट जाएंगे, या फिर 0.1 बनेगा, ये 0.1 एम्पियर बनेगा। ब्रांच में करंट तो 0.1 एम्पियर ही है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अलग अलग है। डायरेक्शन वाइज आई एक्स की वैल्यू है 5/50 और आई वाई की वैल्यू है -50, 5/50। क्योंकि जब प्लस माइनस को हम इसलिए भी ले लेते हैं जब हमें डायरेक्शन देखना हो। क्या देखना हो? डायरेक्शन के लिए कई बार हम एंगल का यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए कई बार हम प्लस माइनस का यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज जितना 5/50 करंट खतरनाक है, उतना ही +5/50 खतरनाक है, उतनी -5/50 भी है। ये मत सोच रहे ना ये करंट नहीं लगेगा मुझे, ये तो माइनस है। अरे वो तो आपने डायरेक्शन देखी है इसकी, वायर में तो उतना ही करंट है। वायर आपकी से मेरी तरफ जा रही है, मेरे से आपकी तरफ आ रही है, वायर में करंट तो चल ही रहा है। ट्रांसमिशन लाइन से हमारी तरफ, डोमेस्टिक सप्लाई की तरफ करंट आ रहा है, या हमारे से उसकी तरफ जा रहा है, वायर में तो करंट है ही। यस और नो? तो सिर्फ आई वाई की वैल्यू हो जाएगी -5/50, -5/50। लेकिन क्योंकि आई एक्स इसने पूछा है बाई डिफॉल्ट, क्या पूछा हुआ है? अरे बाई डिफॉल्ट कौन सा करंट पूछते हैं? बैटरी के पॉजिटिव से, तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? और अगर अगर माइनस आई वाई की वैल्यू पूछी होती तो इसका आंसर क्या होता? मुझे ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं पूरा ऑपरेशन करके बता रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन को जल्दी करने में। मुझे बस ये बताना कि इनकेस सिचुएशन बदलेगी तो कैसे आंसर करोगे। करो नोट इसको जल्दी से। 5/50 इज द फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन की कुछ स्टेटमेंट चेंज करूंगा मैं, आप लोग फिर इसका आंसर करके दिखाएंगे मुझे। जल्दी से नोट कर ले इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। कर लिए नोट? अब करना है आपने इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, आई एक्स की वैल्यू बताओ। 5/40 आएगी? कैसे? स्टेप 1 बताओ क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद स्टेप 1 क्या होता है? हम्म स्टेप 1 क्या होता है फिर से बताओ। कोई भी क्वेश्चन, मैंने क्या कोई भी क्वेश्चन देखने स्टेप 1 में करंट देखना होता है? क्या पता ना देखना, पूछा ही नहीं करंट, फिर क्या करोगे? कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू पेपर में बैठे हो, कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल वाला कर रहे हो तो क्या देखना होता है? आपके दिमाग में स्टेप 1 क्या आता है? जनरल एल्गोरिथम सुन लो मेरी बात, अगर ये दिमाग में नहीं आएगी तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। क्या होता है स्टेप 1? स्टेप 1 क्या होता है? पोलैरिटी बोला, वेरी गुड। और बताओ। आपके लिए, इनके लिए पोलैरिटी है स्टेप 1, आपके लिए स्टेप 1 क्या? पीछे दोनों बैठे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देखना आपके लिए। कुछ भी बोलो यार, डरना नहीं है। जब जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, डरेंगे तो लोग आपसे, ठीक है? उस टाइम आपकी 1-2 हज़ार भी सैलरी कम आ जाए ना, खड़े हो जाओगे अकाउंटेंट पे जाके उसको धमकाओगे ये सैलरी कम कैसे आ गई, इतना काम करते हैं। बताओ क्या? ओपन रिसोर्स देखने हैं, वेरी गुड। आप बताओ भाई। प्लस माइनस देखते हैं। आपके दिमाग में हमेशा कोई भी क्वेश्चन पढ़कर ये बात आनी चाहिए, मैंने पहले बोला इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इक्विवेलेंट। इससे ना आपको इजीनेस आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी? इक्विवेलेंट सर्किट एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव देखना ही है, क्या है? याद कर लो एक बात, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा, ताकि क्योंकि क्वेश्चन जब दिखाता है पेपर में वो टफ करके दिखाया जाता है, आप समझ रहे हैं? जब तक उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं देखोगे आपको उस क्वेश्चन की इजीनेस और टफनेस समझ में नहीं आएगी। हम अक्सर क्या करते हैं जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि समझ में आ गया तो इजी लग रहा है, समझ में नहीं आया तो देखने से हर चीज मुश्किल लगती है।
मुझे भी अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन दे दोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा 5-10 मिनट तक तो इसे पूछा क्या है, लेकिन 10-15 मिनट में इसको सोल्व कर लूंगा मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि यूज नहीं करते एक तो। और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी सी चीजें हो जाती हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से जो ये कंपनीज वाले होते हैं, बैंक वगैरह, ये म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, मेरे पास आते हैं, ये आपको दिखा देंगे कि 2000 इन्वेस्ट करके 20 साल में आपके पास 20 लाख बन जाएंगे। आपके माइंड में वो फिगर होती है कि नहीं? वो होती है, लेकिन वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं उनसे कहता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो पहले अपना। यस और नो? अच्छा, चीजें खुलेंगी ना। यस और नो? इसलिए क्वेश्चन को देखकर कभी जज ना करो कि ये मुझे आता है कि नहीं आता है। जज होगा इक्विवेलेंट सर्किट के ड्रॉ होने के बाद। कम से कम उसकी 20% जो जो उसने हाइड कर रखा है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या पता कई चीज सर्किट कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करती है वो क्वेश्चन में 2-3 चीजें रह जाएं। जैसे ही आप ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि डायोड ये ओपन हो गई, और जब डायोड ये बीच वाली ब्रांच ओपन हो जा रही है तो उस सिचुएशन में यहां करंट नहीं एंटर कर पाएगा। और जब यहां करंट एंटर नहीं, D2 में करंट एंटर नहीं करेगा, तो फिर 30 ओम में भी करंट नहीं जाएगा। इसको आप यहां से पकड़ के खींच लो, निकाल दो इसको, यहां से टेबल पे रख दो। मतलब सर्किट क्या रह गया? बस ये सर्किट है इस टाइम आपके पास। क्या कहते हो? फिर वही कह रहा हूं, प्लस माइनस देखना नहीं होता, आप इसको सिर्फ क्या समझे? 5 वोल्ट समझे। क्या समझे? अब 5 वोल्ट जो करंट निकला वो 20 ओम में जा रहा है। दोनों 20 ओम में सेम करंट है। कोई मुझे कहता है यहाँ भी तो डिवाइड हो गया। अरे यहाँ कहाँ है? ऊपर से अगर जितना भी करंट आ रहा है वो पूरा का पूरा नीचे एंटर कर गया। क्या कर गया? क्यों कर गया? क्योंकि इधर पाथ ही नहीं है। इधर पाथ, करंट को फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए। एक्चुअली ये नोड बन रही है यहाँ पर इसके लिए, लेकिन इधर करंट नहीं जा रहा है। सारा करंट कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो जो ये वाला 20 ओम है और ये वाला 20 ओम है, दोनों में सेम करंट जा रहा है। दोनों में सेम करंट जा रहा है। हाँ जी, तो क्या है भाई, जो ये वाला 20 है और ये वाला 20 है, 20 और 20 40, वोल्टेज है 5, तो 5/40, 5/40। फिर ये भी बन सकता है ऑप्शन। और स्टूडेंट की समझदार तो यहां तक होते हैं, 5/40 निकालेंगे फिर वो तुरंत करेंगे 5/40। यस और नो? हाँ जी, 40, फिर 10, फिर निकाल के देखेंगे, फिर ये सर्च करने जाएंगे ऑप्शन में, अरे मैंने तो 5 बाई लिखा, फिर तो आंसर पहले ही आ गया था। इसलिए क्वेश्चन सोल्व करने के बाद पढ़ने से पहले एक बार ऑप्शन देख लिया करो। A/B फॉर्म में ही है क्वेश्चन, किसमें है? ये एक आदत पड़ी हुई है ना कि सोल्व करने की, एकेडमिक पेपर की तरह। ये ऑप्शन इसने पहले से A/B फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए। यानी हाँ, मैं तो नंबर ऑफ केस डिस्कस करता हूँ जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात होती रहती है। ठीक है, जितने आज मेरे को मिले। ठीक है, आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट सक्सेस हो गए और कुछ सक्सेस तो लगभग सारे ही हुए हैं, लेकिन वही बात है जिन्होंने बहुत लेट बात मानी है। सक्सेस होने का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही मिल गया, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में उन्होंने अच्छा कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा आप कहते हो सारे सक्सेस गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। जिसने एक बार, मैंने कहा ना, जो मैंने बताई बातें फॉलो कर ली जिंदगी में, वो वैसे भी मतलब, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है एक बात के लिए, हम यहाँ सिर्फ ये नहीं सिखा रहे कि पढ़ते कैसे हैं, मतलब आपको रटना कैसे है, हम ये सिखा रहे हैं लाइफ कैसे जीनी है, आपने सर्वाइव कैसे करना है, आप समझ रहे हैं लाइफ में। और ये तो एक काम है जो आप सही तरीके से करोगे, जो हम कह रहे हैं उस तरीके से करोगे तो 100% हो भी जाएगा। ठीक है, चले आगे। यहां तक बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तक सबको समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 स्क्रीन पर देखो एक बार। 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 स्क्रीन पर देखो एक बार। अभी अगर मैं देख पा रहा हूं एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये एसएससी पेपर में आया था। 1 साल का तो मैं कंफर्म कर दे रहा हूं आपको, 2008 का क्वेश्चन है। और ये एई एग्जाम और गेट का क्वेश्चन है, और रेगुलर आता रहता है हर दूसरे तीसरे साल बाद। 11 और 12, पीएन जंक्शन डायोड कहाँ यूज होता है? पहला ही मैंने शुरू ही यहीं से किया था टॉपिक को।
मैंने पहले कोई क्वेश्चन बताया था डिप्लीशन लेयर में सीधा एंटर नहीं कर रहा था, मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड, बच्चों को ना सारा पता चल जाता है कॉन्सेप्ट का, बस यही नहीं पता चलता कि पीएन जंक्शन डायोड यूज कहाँ होती है। इनफैक्ट फिर अलग से रेक्टिफायर भी पढ़ा होता है उन्होंने, बस उनको कोई बताने वाला नहीं है यार ये रेक्टिफायर में एप्लीकेशन ही तो यूज कर रहे हो, इसका आप क्या यूज कर रहे हो। तो क्या होता है डायोड ऐसे, जब आप हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ोगे, क्लिपर पढ़ोगे, क्लैम्पर पढ़ोगे, उनमें रेक्टिफायर ही लगे, में क्या लगी होती है, डायोड ही लगी होती है। क्या लगी होती है, बस वहां पर सप्लाई, अब जितने भी क्वेश्चन किए हैं आज सप्लाई डीसी लगाई, क्या लगाई है आपने, वहां पर एसी सप्लाई हो जाए, डायोड के साथ कौन सी सप्लाई हो जाएगी, एसी। फिर कैसे बेनिफिट उठेगा, देखो इस बात का कैसे उठाएंगे बेनिफिट। देखो ये डायोड लगा हुआ है, देखकर बताओ ये डायोड फॉरवर्ड बायस है कि नहीं, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है कि नहीं है, हाँ फॉरवर्ड बायस है, बिल्कुल सही है। ये डायोड क्या है, पर फिक्स है, ये फॉरवर्ड बायस ही रहेगी, क्या रहेगी, फिक्स है कि नहीं है पीछे भाई, ये डायोड फॉरवर्ड बायस फिक्स है ना, क्यों फिक्स है, क्योंकि आपने पॉजिटिव यहां लगाया और नेगेटिव यहां लगाया। अगर देखो मैं यहां पर ये लगा दूं, अब बताना अब ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। ऊपर वाले केस में डायोड फॉरवर्ड बायस था, फिक्स था, क्या था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के फिक्स थे। क्या अभी भी डायोड फिक्स फॉरवर्ड बायस में है रिवर्स बायस में, बताइए। दोनों ही है, दोनों ही है ये कुछ कैसा केस बनने वाला है, एक बार पॉजिटिव नीचे, ये बिल्कुल डीसी बैटरी बन गई। अब तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये कौन सा साइकिल है बैटरी का, और एक नेगेटिव साइकिल भी बनेगा। एसी को ऐसे खोल लो आप डीसी की तरह, लाइफ में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। कुछ बच्चे ना एसी को एसी की तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कभी वो यहाँ पहुंच जाते हैं, कभी यहाँ पर अरे एक बार उसको डीसी यहाँ तक मान लो और एक बार डीसी यहाँ मान लो, डीसी की तो ना अब पोलैरिटी बदल दो, क्या बदल दो, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। अब वही डायोड क्या हो गई, पहले ये फॉरवर्ड बायस थी और ये, तो यहां तो फिक्स है फॉरवर्ड बायस, लेकिन यहां पर क्या अल्टरनेट है, क्या है, एक बार फॉरवर्ड बायस हो रही है और फिर, तो जब फॉरवर्ड बायस होगी तो ये वाला पॉजिटिव साइकिल निकल जाएगा, और जब ये रिवर्स बायस होगी तो ये वाला साइकिल नहीं निकलेगा, क्योंकि डायोड क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, क्या हो जाएगी। और जब यहाँ ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं निकलेगा यहाँ से, क्यों नहीं निकलेगा, जैसे ही डायोड ओपन होगी तो करंट यहाँ, यहाँ करंट कैसे आएगा, करंट तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे ओपन हो गया ना, ओपन में करंट फ्लो नहीं होता। तो एसी में अल्टरनेटिंग चलता है, क्या चलता है, तो एसी में ना डायोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, हमें नहीं करनी पड़ती। स्विच कैसे होते हैं, हम ऑन भी खुद करते हैं ऑफ भी खुद करते हैं, मैकेनिकल स्विच। एसी के अंदर नेचुरल एन ऑन ऑफ है डायोड के लिए, क्या है, जैसे एससीआर होते हैं, एससीआर को एसी से कैसे ऑन ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेशन, क्या बोलते हैं वहां पर, कॉम्यूटेशन एक वर्ड होता है। एसी को बंद कैसे, एससीआर को बंद कैसे करेंगे, एक पेपर में क्वेश्चन आ गया एक बार, एससीआर को बंद कैसे करेंगे। एससीआर को बंद करने की जरूरत क्या है, एससीआर जब एसी में लगाओगे तो अपने आप बंद हो जाएगा नेगेटिव साइकिल में, क्योंकि एससीआर भी यूनिट डायरेक्शनल है, बीजेटी भी यूनिट डायरेक्शनल है। अरे क्या बताया था कल मैंने, एक जनरल बात, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था, जैसे गॉड इज वन, सुना है, ऐसे सारी सेमीकंडक्टर फैमिली क्या है, नो लीनियर है और यूनिट डायरेक्शनल है, कैसी है, डायोड की तरह है बिल्कुल, एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगी, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कुछ बातें तो मैं जनरल ऐसी बताता हूँ जो एग्जाम में वैसे ही आपका कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा इतना कंटेंट सुनने के बाद। तो डायोड, पीएन जंक्शन डायोड ऑलवेज यूज एज ए रेक्टिफायर, यूज एज ए, अब कोई कहेगा सर हाफ वेव के फुल वेव, कुछ नहीं इस बात का कोई जवाब नहीं है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफायर ही होते हैं, ठीक है। बताया था कुछ स्पेशल डायोड के क्वेश्चन आ जाया करते हैं, ये इतना फेमस क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का नंबर डालने के लिए डाला जाता है, जीनर डायोड के बारे में, कि जीनर डायोड विज वर्क एज ए स्टेबलाइजर सर्किट, वर्क एज ए स्टेबलाइजर सर्किट। सो वेट फॉर द जीनर डायोड, जब तक जीनर डायोड टॉपिक नहीं आता लिख लीजिए, इट इज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट। चलिए क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूं, आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एसएससी में एक बार 2010 में क्वेश्चन आया था, सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, एसएससी बोलकर इस क्वेश्चन का लेवल कम हो जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना आपसे होता है कि नहीं होता है। ईएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं,
स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। 2018-19 में चंडीगढ़ में एक वाटर सप्लाई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस तरह का सेम क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू चेंज थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। वाटर सप्लाई ए एग्जाम हुआ था चंडीगढ़ में, तो उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू चेंज की जाएगी। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस डायोड, मतलब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है, वीडी कितनी आएगी, वी फॉर वोल्टेज, डी फॉर डायोड। जैसे क्वेश्चन नहीं कराया था हमने, इस सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था क्लास का, सबसे पहला नहीं, जिसमें आर के क्रॉस वोल्टेज निकाली थी, वी वी इक्वल टू वी आर आई थी, किया था कि नहीं किया था? ये उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है ना, वही स्टोरी होगी इस क्वेश्चन में। वीडी पूछिए और चार ऑप्शन अवेलेबल है, ए बी सी डी, 0 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, डिपेंड ऑन आर वैल्यू। इसी तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको आज की क्लास में, जिसमें आपको ये देखना था कि डायोड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसी से पहले वाले क्वेश्चन भी इसी तरह के थे कि कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन कौन से डायोड रिवर्स बायस है। चलिए जल्दी से आंसर निकालिए इस क्वेश्चन का, क्या बनेगा। हाँ जी, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस, हाँ जी 0 वोल्ट आएगी ना। टाइम ले लीजिए भाई, अब आप कम्युनिटी, आप लोग भी बैठे हैं, ऑनलाइन भी बैठे होंगे 15-20 स्टूडेंट्स, टाइम ले लो, क्या आंसर क्या आएगा। 0 वोल्ट ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मतलब मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूँ, किसी ऐसे नहीं किसी और का दिमाग लग रहा हो कि कुछ और आएगा जी, बता दो, कुछ और भी आ सकता है क्या? क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे आपको ये? भाई इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो? मैं तो अपने लेवल के क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आने हैं। अगर मैं अपने लेवल से करवाने लग जाऊँ ना भाई, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पुराने बैच देखो जाके, आप जाके, क्योंकि मैंने ड्रास्टिकली पैटर्न चेंज करिया अपना पढ़ाने का। मैं क्या करा रहा था, डीप लेवल में भी पढ़ा रहा था, मैंने देखा फिर जब रिजल्ट डीप लेवल में पढ़ाने की नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चों को ना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आप समझ रहे हैं? जब रिजल्ट मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी करोगे आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, तो फिर आप यही कर लो पहले, ये तो करने, उनको वो भी करने थे और ये भी करने थे, आपको सिर्फ यही करने हैं, तो ये तो करने ही करने हैं हर एक को, जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सबको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, आंसर 0 वोल्ट से अलग किसी का आंसर है? सबका आंसर सेम है? अरे बताओ, सेम है? चलो, क्वेश्चन नंबर जो ये मैंने दिया आपको, इसका इसकी स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने? कोई दिक्कत तो नहीं है? जब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ऐसा मत कहना कि सर दोबारा मुझे स्टेटमेंट दिखाओ, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट दिखा सकता हूं आपको, देख लिया? क्या पूछा हुआ इसमें, वोल्टेज अक्रॉस, मतलब डायोड, डायोड के अंदर क्या वोल्टेज बन रही है, ये पूछा हुआ है। चलिए, यही था वो क्वेश्चन, मिटा दूं?
यहां पर क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस आर कितनी बन रही है, अरे यहां पर वोल्टेज कितनी बन रही है, यही तो वोल्टेज बन रही है पूरी यहां पर, क्योंकि यहां पर वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई, यहां वोल्टेज अक्रॉस आर पूछा हुआ है, और जो ये डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज पूछी हुई है वो नहीं पूछा है। इनफैक्ट ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो गई थी और ये डायोड क्या हो गई, वोल्टेज जीरो हो गई। क्या ये जो सर्किट इस टाइम आप देख रहे हो और जो लेटेस्ट जो मैंने पूछा हुआ है, दोनों सेम है, दोनों सेम सर्किट है। इसमें रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पूछी हुई है, उसमें डायोड के क्रॉस पूछी हुई है, किसके क्रॉस, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस, यही फर्क है। इस क्वेश्चन में अगर वोल्ट डायोड के क्रॉस वोल्टेज पूछता तो उसका आंसर होता जीरो, और रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज पूछी है उसका आंसर होता जो भी सप्लाई दी है, सप्लाई कितनी है, 1 वोल्ट की, कुछ नहीं है तो एक तो हो गई 1 वोल्ट। चलिए ये क्वेश्चन चेक करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, क्वेश्चन करने के बाद देखने के बाद उसका इक्विवेलेंट सर्किट, उसका इक्विवेलेंट, चलिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लें। ये 2 बार बैटरी लगाने की जरूरत नहीं, हम एक ही बार लगाएंगे, ठीक है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता रहा है। ये होगा रजिस्टर, ये डायोड है ओपन सर्किट, यस और नो, अरे डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, नहीं सप्लाई से चेक किया आपने, या फॉरवर्ड बायस है, अरे रिवर्स बायस मेरे मुंह पे नहीं लिखा भाई, मेरे यहाँ बताओ फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है, कंफर्म है, कैसे पता चला, सप्लाई का पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव चेक किया यहाँ पर, है ना, तो डायोड क्या हो गई, रिवर्स बायस और ओपन सर्किट, आइडियल डायोड मान लिया, क्या मान लिया। सर्किट में करंट कितना बह रहा है बताओगे, क्यों नहीं, करंट क्यों नहीं है सर्किट में, ओपन है सर्किट, क्योंकि यहां जब तक यहाँ ओपन रहेगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा, तो सर्किट में करंट नहीं बह रहा है। जब करंट नहीं बह रहा है तो यहां सप्लाई में कितनी वोल्टेज है, कुछ ही मान लो 8 वोल्ट ही, जब 8 वोल्ट में से कितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो आई इंटू आर होगा, है ना, लेकिन आई की वैल्यू तो जीरो है, तो मतलब यहाँ पर 0 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो करंट कैसे एंटर होगा, प्लस से, बैटरी की, किससे होगा, अरे अगर मान लिया इसमें करंट होता तो कहां से फ्लो होता, बैटरी के पॉजिटिव से, और कैसे इस ऊपर वाले आर में कैसे एंटर करता, प्लस से, तो यहां पर कितनी वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, 0 वोल्ट, कितना ड्रॉप हुआ, करंट यहां से निकल रहा है, करंट जबकि आया भी नहीं, प्लस से करंट एंटर हुआ, यहां पर भी करंट नहीं है, तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। इस सर्किट में 3 सर्किट एलिमेंट है इस टाइम, 4, एक तो वोल्टेज सोर्स है 8 वोल्ट का, दो आर है, दो आर है और एक डायोड है, कितने सर्किट एलिमेंट है इसमें, काउंट करके बताओ कौन कौन से, एक करके बताओ, एक 8 वोल्ट है और बताओ क्या है इसमें, 2 रजिस्टर है और क्या है, 4 हो गए कि 3 है, 4 है कि 3 है, कैसे 3 4 हुए, सोर्स भी सर्किट एलिमेंट होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड सर्किट एलिमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट जो आरएलसी होते हैं वो पैसिव सर्किट एलिमेंट होते हैं, सर्किट एलिमेंट सारे ही होते हैं, टोटल सर्किट एलिमेंट इसमें 4 हैं, कितने हैं, मैं आपकी थोड़ी सी वर्डिंग ठीक कर रहा था, आप समझे कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स आल्सो कॉल्ड सर्किट एलिमेंट, दे आर कॉल्ड एक्टिव सर्किट एलिमेंट, समझ में आया, अब सुना होगा एक्टिव सर्किट एलिमेंट जो एनर्जी देते हैं, मैं वो बातें बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये बातें तो यहीं क्लियर हो गई। मुझे ये बताओ 4 सर्किट एलिमेंट में से कौन से 3 मेंबर एक फैमिली के हैं, हम्म, 2 रजिस्टर एक फैमिली के हैं, क्योंकि करंट यहाँ प्लस एंटर हो रहा है, हाँ जी यहाँ पर डायोड में भी करंट प्लस से जाएगा, कौन से कौन से मेंबर एक फैमिली के हैं और कौन से मेंबर अलग फैमिली के हैं, यहाँ 2 ही फैमिली बनेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव वाली और पॉजिटिव से, बताओ कौन से मेंबर एक फैमिली के हैं, वोल्टेज सोर्स एक फैमिली का है और बाकी दोनों रजिस्टर और डायोड एक फैमिली के, 2 फैमिली हैं, 2 सरनेम है यहाँ, ठीक है, 2 सरनेम है यहाँ, एक 8 वोल्ट अलग फैमिली है जो सर वोल्टेज सोर्स है, बाकी सारे लोड ही हैं जिनमें करंट किस एंटर हो रहा है, प्लस पॉजिटिव से। अब ये बताइए, ये 8 वोल्ट तो आपने यहां लिख लिया, लिख लिया, अब ये जितनी वोल्टेज ये है ये बाकी दूसरी फैमिली में टोटल वोल्टेज इसी के बराबर आनी चाहिए, ये सर नो, इस वाले आर में कितनी वोल्टेज है, 0, इस वाले कितनी है, 0,
तो आर में कितना वोल्टेज आएगा? अगर यहाँ वोल्टमीटर लगाऊंगा तो वो 8 ही वोल्ट रीड करेगा डेफिनेटली। ओपन सर्किट में वोल्टेज तो मेजर हो ही जाती है। आर के क्रॉस जो वोल्टेज वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी कितनी आएगी? अरे 8 वोल्ट आएगी। जीरो मत कर देना इसको। कितनी कहीं तो लोड ड्रॉप होगा। यहां तो कह रहे हो आप 0 वोल्ट आएगी, यहां कह रहे हो 0 वोल्ट आएगी, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी? अगर यहां वोल्टमीटर लगा रहे हो तो वो क्या रीड कर लेगा? देखना एक बार ध्यान से देखना। इस सर्किट में यहां वोल्टमीटर लगाता हूं। वोल्टमीटर के 2 पॉइंट होते हैं, ये 2 पॉइंट है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो वो आपने यहां लगा दिए, क्या रीड करेगा? प्लस और माइनस का डिफरेंस कितना रीड कर लेगा? 8 वोल्ट। ये टर्मिनल आप यहां लगा दो, अभी भी कितना रीड करेगा? 8 वोल्ट। ये टर्मिनल आप यहां लगा दो, क्योंकि सर्किट में करंट तो है नहीं 8 वोल्ट। ये टर्मिनल आप यहां लगा दो इसके क्रॉस, अभी भी 8 वोल्ट रीड करेगा। वोल्टमीटर का काम क्या है? वोल्टेज मेजर करना। जब सर्किट में यहां भी करंट नहीं है, यहां पर भी करंट नहीं है, किन्हीं 2 पॉइंट को पकड़ो, करंट कहीं है ही नहीं, तो रीडिंग क्या आएगी? क्वेश्चन का अलग अलग है ये उससे, क्वेश्चन अलग है ये उससे, है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डायोड के क्रॉस वोल्टेज जीरो। जैसे थोड़ी एक बार जीरो आंसर आ गया जिंदगी भर जीरो ही आएगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर जीरो था। आपको अभी भी नहीं पता चला आपने गलत दिया था आंसर। क्वेश्चन क्या आएगा? आई तो रहा ही, वोल्टेज अक्रॉस डायोड पूछा हुआ है। मैंने अपना तो कुछ बनाया नहीं यार। मैं तो ये देखो इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको? अब ये लिख कर दूं डॉक्यूमेंट के साथ? यही यार, मैंने एग्जाम का नाम लिखा क्यों? वो भी क्वेश्चन एग्जाम का, ये प्रीवियस ईयर, ये भी एग्जाम का है। वहां वीआर के क्रॉस वोल्टेज पूछी थी। देखो अगर मैं छुरी पढ़ा रहा होता ना, तब आप बोल सकते हैं सर ये बताओ क्वेश्चन कैसा आएगा। यार यहाँ तो क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं आपको। वहां उस वाले क्वेश्चन में पूरी स्टेटमेंट नजर आई थी आपको, मतलब क्वेश्चन है एग्जाम का, यहां पर भी स्टेटमेंट नजर आ रही है। मैंने क्या कहा? फाइंड वोल्टेज अक्रॉस वीडी। अभी भी पूछ रहे हो कि अभी भी बताओ क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता। वीडी के क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 8 वोल्ट आएगी। कितनी आएगी? क्योंकि जो सप्लाई की वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं ओपन सर्किट में करंट नहीं होता, वोल्टेज तो होती है, सुना है कभी? तो 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? थोड़ा सा अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो मैं केवीएल से कंफर्टेबल कर देता हूं आपको। ठीक है, हाँ जी। कभी भी कोई क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले उसको क्या ड्रॉ करना होता है? इक्विवेलेंट सर्किट। तो करो जल्दी से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ इसका। 8 वोल्ट, हाँ जी। आर, यहां पर कितनी वोल्टेज बनी? जीरो क्यों बनी? क्योंकि सर्किट में करंट जीरो है। अरे सर्किट में अरे यस और नो करते रहा करो भाई। अगर ऐसे शांत बैठे रहोगे तो नहीं बता पाऊंगा मैं प्रॉपर चीज। यहां वोल्टेज कौन सी आएगी? डायोड की। यहां आर, यहां कितनी वोल्टेज आएगी? तो केवीएल लगाने के लिए हमें सारी जगह वोल्टेज लिखनी होती है। पहले ये वोल्टेज लिख लिया, कितना है? 8 वोल्ट। केवीएल देखिए आप, ये 8 वोल्ट, ये कितना है यहाँ? जीरो। ये वीडी। 4 वोल्टेज को बिल्कुल एक अरेंज फॉर्मेट में लिखना है, और राइट हैंड साइड की वोल्टेज कितनी लिखनी है? जीरो। क्योंकि एक लूप है, लूप के अंदर जितनी भी वोल्टेज है उनका सम कितना होता है? जीरो। सुनो अब क्या करो, यहां से शुरू करो, एरो लगाओ और घूम के यहीं पर आना है। एरो लेते ही आपको सबसे पहले कौन सा टर्मिनल दिख रहा है? तो यहां लिख लो -8। एरो से एंटर करते ही कौन सा साइन दिख रहा है? +0। 8 आर है ना, तो 0 वोल्ट है। ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है, हाँ जी। एरो से एंटर करते ही कौन सा साइन मिला? प्लस। और कौन सी वोल्टेज है? वीडी। एरो चलते रहेंगी, प्लस के साथ कौन सा साइन मिल रहा है? 0 वोल्ट मिल रही है। वोल्टेज में वोल्टेज ही ऐड होगी, और वहीं पे आ जाओ जहां से शुरू किया था। आगे खत्म हो गए, सारी वोल्ट की वोल्टेज लिख दी। एरो एनकाउंटर करते ही जो भी साइन मिले वो लिख लो। वो एरो से, एरो जहां टच किया जो साइन पे, वही लिख लो पहले। अगर यहां पर आप माइनस ना लिखते, मान ली आप क्या लिख देते? प्लस। फिर यहां पर भी माइनस लिखना था, यहां पर भी माइनस, फिर दूसरा टर्मिनल लेना था। क्या लेना था? एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, प्रैक्टिस एक ही बात की करनी होती है हमेशा। आप समझ रहे हो? मान लिया किसी ने, जो क्रिकेटर हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दिन पहले प्रैक्टिस वो कर रहे हैं स्लो पिच के हिसाब से, और नेक्स्ट डे उनको ये पता भी है कि पिच फास्ट है, वो बैट्समैन चल जाएगा नेक्स्ट डे? बताइए मुझे। उसमें सारे बाउंसर आएंगे, वो खेल लेगा वहां पे? खेल लेगा क्या? दिमाग को
थोड़ा अवेयरनेस करनी होती है कि कल जो मैं कर रहा था वो मुझे आज भी अगर करना है तो मुझे सेम उसी चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं करनी होगी। इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ खेलने जा रही है और प्रैक्टिस में किसके साथ कर रही है? स्पिनर के साथ प्रैक्टिस कर रही है अपनी। किसके साथ? ठीक है कि गलत है स्ट्रेटजी? ठीक है ना? जबकि साफ पता है पाकिस्तान में सारे फास्टर होते हैं, स्पेसर होते हैं। ये सुनो यार, सीधी सी बात है। केवीएल केसीएल का मतलब यही है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखोगे आप, प्रैक्टिस उसी चीज की करो जो करनी है। किस चीज की? जब आप फर्स्ट पोलैरिटी ले रहे हो तो फर्स्ट ही लो, और हमेशा फर्स्ट पोलैरिटी से क्वेश्चन करो। किसे करो? कभी सेकंड पोलैरिटी नहीं लेनी, फिर कभी अपनी मर्जी से यार मैं नेगेटिव लेके देखता हूं, नहीं देखनी। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो कैसे करोगे? फिर से एक बार फिर से ट्राई करवा देता हूं। सबसे पहला काम क्या होता है? क्या ड्रॉ करते हैं भाई? सब सब अपने हिसाब से करेंगे, फिर उसके बाद नोट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है? इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। एक ही क्वेश्चन में केवीएल की प्रैक्टिस करवा देता हूं। हाँ जी, यहां पर क्या थी? आर थी। कोई नोट नहीं करेगा इस टाइम अभी। और यहां वोल्टेज वीडी, यहां पर 0 वोल्ट। यस और नो? प्लस माइनस सिर्फ केवीएल के लिए होते हैं, अदरवाइज वोल्टेज तो वोल्टेज ही होती है। यहां पर कितनी वोल्टेज? कहां से स्टार्ट करना चाहते हो? कहीं से भी कर लो। यहां से करना चाहते हो यहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एरो के साथ एंटर करती कौन सा साइन मिल रहा है? कितनी वोल्टेज है ये? 0 वोल्ट। फिर एरो यहां आ जाएगी। नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट प्लस वीडी, एरो के साथ प्लस माइनस इक्वल टू। किसी लूप के अंदर वोल्टेज का अलजेब्रिक समझिए तो वोल्ट वीडी की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन यही तो है। ऑप्शन वैसे दूसरे तरीके से भी मैं केवीएल लगा सकता हूं मैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं प्रैक्टिस उसी की करो जो करना भी है। समझ में आया? केवीएल केसीएल ये चीजों की तो इतनी रिसर्च हमने कर रखी है, इसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है आपके पास। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन केवीएल से हो जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये जब पेपर में आएगा। अब तो डाउट नहीं है कि पेपर में कैसा आएगा। पेपर में आएगा वीडी के क्रॉस वोल्टेज पूछेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर वीडी के क्रॉस वोल्टेज पूछे तो आंसर कितना आया? मान लिया यहां R1 लिख दे। वो क्या लिख दे? R1 की जगह यहां लिख दे 8 ओम। कितना लिख दे? और बोल दे कि VR1 के अंदर कितनी वोल्टेज है? जो 8 ओम है, जिसकी वैल्यू 8 ओम है। तो आप कहोगे जी ये है 0 वोल्ट। क्यों भाई? क्योंकि सर्किट ओपन पड़ा है। सर्किट क्या पड़ा है? और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। और आर के अंदर वोल्टेज वही बनेगी जब आई इंटू आर का ड्रॉप बनेगा। आई इसमें है नहीं। और मान लिया इसको R2 लिख दे, फिर कहेगा VR2 की वैल्यू बता दो। तो भाई मैं इसका आंसर भी क्या लिखूंगा? ये आएंगे क्वेश्चन। VR1 पूछ सकता है, VR2 पूछ सकता है, वीडी तो इसने पूछा ही था। इसकी वैल्यू कितनी है? अरे समझ में आया कि नहीं यार? एक बार नोट करो। तो ये क्वेश्चन करते करते आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे क्लिपर के, क्लैंपर के, रेक्टिफायर के। मैं आप ये मत समझिए कि आप ये इतना डिटेल में बार बार प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं। एक्चुअली आप कंफर्टेबल हो जाओगे इनफैक्ट बीजेटी के, आप समझ रहे हैं, क्योंकि चीजें इसी तरह से चलनी। ये कोई एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि यार डायोड खत्म हो गया तो टॉपिक खत्म हो गया। ये यूज आगे भी होगा कॉन्सेप्ट। जिनर डायोड होगा फिर यही कॉन्सेप्ट। जिनर डायोड के अंदर मैं यही डायोड लगा दूंगा उठा के क्वेश्चन में, क्योंकि गारंटी नहीं है ना कि पेपर में जिनर डायोड के साथ नॉर्मल डायोड चिपका दिया उसने, तो कैसे करोगे इसको हैंडल? जिनर डायोड को तो हैंडल करना ही करना, नॉर्मल डायोड को वहां भी हैंडल करना पड़ सकता है। तो नॉर्मल डायोड को मैं तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, हर चीज को भी टाइम लगाओ। और जो चीजें मैं समझता हूँ अच्छे से हो सकती हैं उस पर तो ज़्यादा टाइम लगाओ, ताकि वो आगे भी काम आए। क्योंकि यह है इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स क्या है। अगर कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश सिखा दो, और उसको इंग्लिश सिखाने में ऑब्वियसली सेंटेंस सिखाए जाएंगे। क्या सिखाए जाएंगे? सेंटेंस। और सेंटेंस में उसको कहा जाएगा, अगर सेंटेंस को समझ में नहीं आ रही तो उसको कहा जाएगा आप अपनी वोकैब पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? क्योंकि वोकैब तो कोई सिखा नहीं सकता। फिर वो वोकैब याद करना शुरू करेगा। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सीखेगा। और मान लिया उसने 1 लाख वर्ड याद कर लिए वोकैब के, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अभी भी उसको इंग्लिश आ गई है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इज नॉट ए स्टडी। वो स्टडी नहीं है, हमेशा याद रखना।
पंजाबी जैसे लैंग्वेज है, हिंदी जैसे लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। कुछ लोग समझते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, एक्चुअली उनको लैंग्वेज नहीं आती, स्टडी नहीं है वो, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है उसमें, कुछ लॉजिक है जो उसने, जो उसकी ग्रामर है उसको आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। जैसे हिंदी की ग्रामर आती है हिंदी बोल लेते हो, पंजाबी ग्रामर आती है पंजाबी बोल लेते हो आप। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वो 1 लाख वर्ड भी याद कर लेता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको क्या आ जाए, इंग्लिश आ जाए। लेकिन अगर मैं उसको ए से लेके जेड तक अल्फाबेट सिखा दूं, पहचान, तो वो इंग्लिश का कोई भी वर्ड पढ़ सकता है। बेसिक जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? वो कैब के कितने भी वर्ड पढ़ ले, वो वर्ड वो तो याद पढ़ लेगा, क्योंकि उसने मान ली इसको अल्फाबेट नहीं सिखाया किसी ने, तो अब 1 लाख के बाद नया वर्ड आएगा वो फिर उलझ जाएगा उसमें, क्योंकि इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच की पहचान नहीं है। क्या सिखाओ सबसे पहले? इसलिए बेसिक क्लासेस में हमेशा क्या क्या सिखाया जाते हैं आपको? अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। और लाइफ टाइम कभी आपको दिक्कत नहीं होती वो चीज़ों, चाहे आप तोड़ उस वर्ड को तोड़ मोड़ के कैसे भी पढ़ लेते हो, पढ़ तो लेते हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? फॉरनर भी तो हिंदी, जैसे फॉरनर को हिंदी नहीं आती, वो हिंदी कैसे बोलते हैं? वो भी रुक रुक के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आप इंग्लिश रुक रुक के बोलते हो, तो दैट इज द मेन डिफरेंस। उनको, आपको क्या लगता है वो हिंदी बड़ी फ्लुएंटली बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, देख लो आप जाके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डायोड आपका है, डायोड वाला टॉपिक, ये बेसिक है, ये अच्छे से टाइम लगाना है आपको। अभी 1-2 दिन आपके, सैटरडे संडे आपके पास है अभी, तो टॉपिक को इस हिसाब से करना कि आपको चीजें समझ में आने लग जाएं। ठीक है, टॉपिक में रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं कि जाओ रिवीजन आपने, अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी होगी आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करके देखना है, और सोल्व करने का मतलब एंड तक होता है। क्या होता है? ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लगा लिया और आंसर आ जाएगा बाकी मैं पेपर में करूंगा, नहीं, एंड तक। क्या तक? चलिए क्वेश्चन ले लीजिए, सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा बदल बदल रहा हूं इस क्वेश्चन को। आप फर्क देखना, क्वेश्चन में चेंज कहीं पर डाला है मैंने। फाइंड डायोड के अंदर वोल्टेज, V6 के अंदर वोल्टेज, V2 ओम के अंदर वोल्टेज, और ऑब्वियसली आई की वैल्यू तो बतानी है। ये मैंने कहा ना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं मैं आपको। मैं क्या करवा रहा हूं? इसका डायोड की पोजीशन तो हमने बदल के देख ली। अब मैंने पहले वाले से अलग है कि नहीं है, सेम है क्या अलग है? अलग है। क्या फर्क आया इसमें? डायोड की ना पोजीशन बदली मैंने, पी को एन की जगह लगा दिया और एन को पी। डायोड को उठा के मैंने ऐसे लगा हुआ था, ऐसे कर दिया। क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया डायोड को। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद? इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है। इक्विवेलेंट सर्किट जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ जी, पहले तो ओपन छोड़ रहे थे ना यहाँ पे, अब क्या लगाओगे सब बताएं एक बार। वेरी गुड भाई, शॉर्ट सर्किट लगाएंगे, शॉर्ट सर्किट लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पर? और शॉर्ट सर्किट में कितनी वोल्टेज बनती है? वेरी गुड, ये तो होगी 0 वोल्ट। यहाँ का तो आंसर आएगा, ये डायोड है ना। ब्लैक जहां मैंने मार्कर यूज किया वहां डायोड लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? चेक कर लो ओरिजिनल सर्किट में। अरे डायोड लगी है ना यहाँ पर, इसका तो आंसर आ गया हमारा। ये कितनी वोल्टेज है? 8 वोल्ट। ये कितना है? 6 ओम। ये कितना है? तो डायोड के क्रॉस तो वोल्टेज आ गई, कितनी आ गई? अभी तो 8 वोल्ट आ रही थी, अब 0 वोल्ट कैसे आ गई? क्योंकि पोजीशन बदल, सर्किट बदल गया। किसी को दिक्कत है यहां तक बताओ? सर्किट चेंज हो गया, ये क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? वही एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेकर चल रहा था मैं, जो एसएससी एई जेई में क्वेश्चन में आया था, उसको मैंने थोड़ा सा बदल दिया। इतने ज्यादा बदलाव के, इतनी हिम्मत अब एसएससी में नहीं है कि इससे ज्यादा वो बदलाव करेगी। और कुछ नहीं कर सकती वो, जितना कर सकती थी मैंने उससे ज्यादा कर दी। अब एक आंसर तो निकाल दिया हमने, अब मुझे बताओ इसमें आई क्या होगा? 8 वोल्ट इसमें वोल्टेज है। कितनी बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया? अब ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे थे जिसमें 2 डायोड थे, D1 D2,
जिसमें सेंटर वाली ब्रांच हटा रही थी ऊपर वाली, उसमें क्या बता रहा था। अब ये देख लो कि कौन कौन से रेजिस्टेंस में सेम करंट आ रहा है। इसमें तो कुछ हटाना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको करवाया मैंने, इस क्वेश्चन में तो आपने कोई ना कोई ब्रांच हटानी पड़ती थी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपकी जो डायोड है एक ही ब्रांच में लगी हुई है, सबको डायोड और रेजिस्टेंस एक ही ब्रांच में लगे हुए हैं, यस और नो। तो जो करंट करंट कहां से निकलेगा, बैटरी के ऐसे फ्लो करेगा। डायोड के शॉर्ट सर्किट होने से बस ये फर्क पड़ा, ये पाथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, वेरी गुड, शॉर्ट सर्किट में 0 रेजिस्टेंस होता है। तो 6 ओम और 2 ओम सीरीज में आ गए, तो 8 हो गए। अब तो माइंड में करना है, 8/8 कितना होता है, 1। करंट कितना आएगा यार, हर बार के लिए पेन नहीं चलाना। अब वोल्टेज 8 है, रेजिस्टेंस 8 बन रहा है, 8/8 V/R आई होता है। वी बाई, अरे V इक्वल टू आई यार, तो आई क्या होगा, V/R। वोल्टेज को किससे भाग कर दो, रेजिस्टेंस से भाग कर दो। रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, 8 ओम बन रहा है, क्यों, सीरीज में। तो 8/8 कितना हो गया, 1 एम्पियर, तो ये भी आ गया, कितना आ गया। अब पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप बनता है आई इंटू आर बनता है। यहां पर आई कितनी है, आई तो एक ही है सर्किट में, 1 है। और 6 कितना है, ओम, आर 6 है, 6 × 1 6 वोल्ट, कितना आएगा। अब ये बात बताओ, 8 वोल्ट का ड्रॉप ये है सर, ये सप्लाई है, ये लोड है 6 वोल्ट, यहां कितना आ गया लोड में, एक ही फैमिली के मेंबर है ना। तब एक बात तो इसके लिए कितना बचेगा, 6 ये ले लिया, 0 इसने लिया, 2 वोल्ट बचेगा, करके भी देख लो, 2 ही आएगा। आई कितना, 1, 1 × 2, ऑटोमेटिकली 2 ही आएगा यार, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने करंट सही निकाला है तो आंसर ड्रॉप भी सही बनेगा, आई इंटू आर करके। तो बताइए 6 के अंदर के वोल्टेज आ गई 6 वोल्ट, तो इसके अंदर आ गया 2, तो 6 और 2 जब ऐड करोगे तो 8 वोल्ट बन भी जाएगा। बताइए भाई, कोई दिक्कत, कर लो नोट और रिवीजन करो वो सब। मैंने बहुत चीजें बता दी आज आपको। अब कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जो ट्राई करने हैं आपको इसके बाद, ठीक है, वो जो फिर ग्रुप में सेंड करने हैं। एनी डाउट यहां तक किसी को। तो जितने भी इस टाइम आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई मुझे ये नहीं कहेगा सर ये मुझे मेरे को ये मेरे लेवल के क्वेश्चन कब करवाओगे आप। अब मैं ये कह दूं ना कि पीएचडी के जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, अब यहाँ आपकी चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, पैक है, ठीक है। यहाँ कुछ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कुछ गेट के थ्रू भी होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं पीएचडी के लिए। उनके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका सिर्फ यार यही जानना होता है कि बच्चे को ये आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आगे तो उन्होंने थीसिस करवानी है, समझ में आया। तो अगर उनके उन बच्चों को भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे पीएचडी करनी है, एमटेक करने के बाद पीएचडी होती है, ठीक है, तो उनके पेपर के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जेई का तो ये क्वेश्चन दिखाई दिया मैंने आपको, जेई में तो आ ही रहा है। तो मेरे लिए कोई क्वेश्चन का, मेरे लिए तो ये होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए उसके लिए लेवल वाली बात खत्म हो गई, नहीं आता तो आपके लिए वो लेवल हाई है, क्या है, चाहे वो जेई का है, चाहे वो एई का है, चाहे वो गेट का है, समझ में आया। मेरे लिए तो ये समझ में बात होती है। हाँ, टॉपिक का रहता है, कुछ एग्जाम में कुछ टॉपिक फेमस होते हैं, कुछ एग्जाम में कुछ टॉपिक फेमस नहीं होते, सिर्फ ये मैं मानता हूँ। एग्जाम पीएचडी के कुछ स्पेसिफिक से टॉपिक होते हैं, उन्हीं का एंट्रेंस टेस्ट लेते हो। जेई के कुछ फेमस टॉपिक टॉपिक होते हैं, एई का कुछ और अलग इंटरेस्ट एरिया होता है टॉपिक को लेकर, ठीक है, वो सिलेबस करने की बात है। आया समझ में, करो रिवीजन। अब दे रहा हूँ 5 मिनट आपको, जितना भी पढ़ा है सारे क्वेश्चन नंबर 1 डिप्लीशन लेयर से स्टार्ट करो, फास्ट ट्रैक पे 10 मिनट में रिवीजन हो जानी चाहिए। अगर कोई भी डाउट आएगा, कहां से शुरू करना है, डिप्लीशन लेयर से। मैं क्वेश्चन शुरू कर देता हूं, अगर आपको दिक्कत आ रही हो। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। जितनी बार बार हम चीजों को देखेंगे उतना हमारा कंफर्ट जोन, हमारा एफर्टलेस चीजें होती चली जाएंगी। चलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जल्दी से आप, 10 मिनट दे दिया ना आपको, 10 मिनट तो चलो रुक जाते हैं। हो गया सेकंड क्वेश्चन,
रिवाइज। थर्ड, फोर, कुछ पूछना तो नहीं है? फोर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आगे भी है जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको। फाइव, फाइव में कुछ चेंज भी किया है मैंने ना, सिक्स छोड़ दिया था, फिर इसके बाद इस साइड आ चुके थे हम कुछ क्वेश्चन कराने। 10, 11, 12 नहीं करवाया। 11, 12 हुआ ना। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जिसमें डायोड की पोजीशन मैंने बदल दी थी। जस्ट वेट। ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नोट करो अगर सब कुछ पढ़ लिया। इन ए इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई। इन ए इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर, there is a no hole in the material, option A, there is no hole इन मटेरियल, मटेरियल में कोई होल नहीं होता, ये ऑप्शन ए में लिखा है इसने। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है एसएससी का। इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल इज मोर देन होल, इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल इज होल देन, ग्रेटर देन होल। नो होल का मतलब होल की वैल्यू कितनी है भाई? जीरो। देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल, नो इलेक्ट्रॉन का मतलब भाई इलेक्ट्रॉन जीरो है, एन की वैल्यू जीरो है। एन को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पी को होल कहते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? डी ऑप्शन, द नंबर ऑफ होल इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं, 2017-18 का ही क्वेश्चन है। बी, बी आएगा, डी आएगा। अरे एन बराबर पी होता है, बताया तो था। क्या होता है? इंट्रेंसिंग तो प्योर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल बराबर रहेंगे, तो आंसर क्या आएगा? ये कौन सा केस है? जब एन ज्यादा हो पी से तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? और अगर पी ज्यादा होते हैं एन से तो फिर ये मेजोरिटी वाला केस बन गया ना। जिधर ये एरो हेड खुली होती है वो बड़ी वैल्यू होती है, जिधर इसका फेस होता है। किधर फेस है इसका? इधर फेस है। जिधर इसका फेस खुला होता है, ये फेस किधर खुला हुआ है? एन की तरफ, तो एन ज्यादा है पी से। एन ज्यादा का मतलब एन मेजोरिटी में, एन मेजोरिटी में तो एन टाइप, और पी मेजोरिटी में तो पी टाइप। ये तो बहुत सिंपल है याद करना भी। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और, ए सेमी कंडक्टर, एक और एमसीक्यू है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017-18 का ये। ए सेमी कंडक्टर इज फॉर्म्ड बाई, अभी कुछ न्यूमेरिकल किया था आज, तब थ्योरेटिकल करवा रहा हूं। ए सेमी कंडक्टर इज फॉर्म्ड बाई डैश बॉन्ड्स। सेमी कंडक्टर कैसे फॉर्म होते हैं? ये तो बात बताई होगी क्लास में। किसने पढ़ाई है आपको ये बात? मैंने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? कोवलेंट बॉन्ड, गलत मत बोल देना, क्योंकि मैं बहुत बार समझा चुका हूं आपको। चार चार शेयर होते हैं, चार चार इलेक्ट्रॉन, वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं अब
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शेयरिंग, क्या कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन डोनेशन वाली है जैसे कि मेटेलिक, ये कहां होती है, मेटल में होती है। आयनिक, ये भी कुछ कंपाउंड वगैरह होते हैं उनमें आयनिक होती है। लेकिन हमारा आंसर किस पे जाएगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर ही तो है आपके पास सिलेबस में, तो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। क्या होगी भाई, कोवलेंट बॉन्डिंग। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी। एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहने वाला हूं, वो आप देखिए। 2017, 18, 2014 कई बार मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स में। आज स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं एसएससी के उठाता हूं कम से कम, क्योंकि एसएससी और ईएससी इन दोनों के, क्योंकि इनसे अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई देता नहीं। और न्यूमेरिकल में थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम से उठाता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल बड़े लेवल के एग्जाम में आते हैं, समझ में आया। एसएससी में थोड़ा न्यूमेरिकल कम आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करवाने हैं। तो न्यूमेरिकल देंगे तो न्यूमेरिकल को करने में यार, पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा, फिर सोल्व करने में 1 मिनट लग जाएगा, फिर टिक भी करना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं इन एग्जाम में। तो 3-4 साल में एक क्वेश्चन आया, तो सब अपना अपना आंसर नोट करके रखना, कोई बोलना मत, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर बताएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इससे थोड़ा पता चल जाएगा मुझे, और थोड़ा मौका मिलेगा इंसल्ट करने का, ठीक है, ताकि आप लोगों को फील हो कि यार कल पढ़कर आना पड़ेगा, तो नहीं तो फिर दिक्कत है। द करंट इन द रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, एमसीक्यू एक। रिवर्स बायस में करंट पूछ रहा है, क्या वैल्यू होगी इसकी, बिटवीन 2 to, करंट किस में मेजर होता है, एम्पियर में भाई, 2 to 5 एम्पियर, फ्यू माइक्रो, बोलना नहीं है भाई किसी ने, एंड नैनो सी, फ्यू मिली एम्पियर, डी बिटवीन 0.2 एम्पियर टू 2 एम्पियर। क्वेश्चन पढ़ लें और अपने आप को पेशेंस रखें, जिससे मैं ऑनलाइन वाले तो दे ही दो आंसर, मैं पढ़ूंगा ही तभी जब आप लोग इसको क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, ठीक है। ये कह रहा है कि जब डायोड रिवर्स बायस होती है तो उसमें कोई करंट फ्लो होता है, उसमें कोई करंट फ्लो होता है, यस और नो। हाँ जी बताओ फिर, आप बताओ भाई पीछे, आप बताओ। डिस्कस नहीं करना भाई, मैंने क्या कहा, डिस्कस नहीं करना, बताओ। बजर राउंड है, 5 सेकंड मिलेंगे। सी, सी फ्यू एम्पियर में, जब डायोड रिवर्स बायस होती है तो मिली एम्पियर में करंट बहता है उसमें, ट्रांसफर। आप बताइए, सी, आप बताइए भाई, आप बताइए भाई। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड, सी आएगा। जब डायोड रिवर्स बायस होती है उसमें एक करंट फ्लो होता है, माइक्रो और नैनो एम्पियर वाला, नहीं बताया था रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये मैं पेपर में बताने आऊंगा कि लीकेज करंट पूछ रहा है। आई नोट बताओ कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा आई नोट करंट, उसके ऊपर क्या लिखा था मैंने, रिवर्स बायस, रिवर्स लीकेज करंट, नाम भी रिवर्स था, रिवर्स सैचुरेशन करंट, मतलब डायोड जब रिवर्स बायस होती है तब ये फ्लो होता है। तो अब मैं पेपर में नहीं बताने आऊंगा आपको कि ये वही क्वेश्चन है जो आपको जो अपने कॉपी पे इस नंबर पेज पे लिखा था। अरे यार माइक्रो नैनो को पढ़ती ही आपके दिमाग में आना चाहिए था, क्योंकि माइक्रो और नैनो मैंने 2 बार लिखा था, जर्मेनियम के लिए माइक्रो, और टाइम भी लगाया था, और कितनी बार ये बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट, अरे बताया था कि नहीं बताया था कि इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी दिया था, न्यूमेरिकल भी दिया था, उस न्यूमेरिकल पर आपने मुझे सेंड भी करा है ग्रुप में, उसका न्यूमेरिकल सोल्व करके, याद है, तो कैसे भूल सकते हो भाई। रिवर्स क्वेश्चन हाइड होकर ही आएगा पेपर में। अब आप सोच रहे हो ना कि बिल्कुल सामने जैसे खाना खाते हैं प्लेट आ जाएगी, आराम से खाना खा रहे हैं, क्वेश्चन हाइड होके आता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन जब आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ते तो तब आ जाती है आपको। कैसे आती है वो इन्फॉर्मेशन, कि माइक्रो नैनो एम्पियर भी करंट रिवर्स वाला करंट था, और ये रिवर्स ही तो पूछा इसने, कि रिवर्स बायस में तो रिवर्स ही करंट फ्लो होगा यार, यस और नो। तो क्या आंसर बनेगा,
बी आएगा, माइक्रो और नैनो एम्पियर। एनी डाउट? चले आगे। ठीक है भैया, आज इतना ही करते हैं। मैं ग्रुप में कुछ टास्क भेजूंगा आपको, ठीक है? जितना मैंने काम करवा दिया, क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करें पहले, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी प्रैक्टिस में कमी है आप लोगों की, ठीक है? कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, पढ़ते रहेंगे तो मोमेंटम बन ही जाएगा, ठीक है? ठीक है, जा सकते हैं। जिनके डाउट है बताइए, ऑनलाइन कोई है तो। कौन से? मेरे लेवल वाले? कौन से? आपका लेवल कौन सा है? आपके लेवल वाले? हम वो यार, मैं वही तो बता रहा हूँ। फिर फिर दिक्कत ये आ जाएगी, आपको इतनी रिसर्च हो जाएगी सब्जेक्ट की, इतनी रिसर्च हो जाएगी, ये सब्जेक्ट ही खत्म नहीं होगा आपका। आप समझ रहे हो? अब आप दो मुझसे पढ़ लो, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बाद में ये मत कहना सर एडीसी अनलॉक करते करते 4 महीने हो गए, खत्म कब करोगे? समझ रहे मेरी बात? तो चीजें थोड़ी सी, अब देखो क्या है कि 2 साल जब मैं पहले पढ़ाता था, तो मैं कंटेंट उस टाइम सीख रहा था। अब कंटेंट इतना ज्यादा हो गया दिमाग में, आप समझ रहे हैं? अब ये कोई करके ही, ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये कोई एक दो बुक पढ़ के तो वो आया नहीं है। अब वो कंटेंट इतना ज्यादा हो गया, तो मुझे सिलेक्टेड चीजें